Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 26, date 28 December 2020, class 8. So, in this worksheet, we again continue the chapter 6. This is Jodie's phone. ओके तो अब हम वही लेसन दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं. आगे की कहानियाँ हम पढ़ेंगे जोडीज़ फ़ोन की. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं पार्ट ए. पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो. आप ये एरोज़ देख रहे हैं, इन्हीं एरोज़ में हम इन सेंटेंसेस के नंबर लिख देंगे, लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स, जो घटनाएं पहले हुई फिर उसके बाद हुई, हमें इस तरीके से इनको एक सीक्वेंस में लगाना है. ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ था, फ़ॉन की मदर को मारा गया. तो आपका जो ये थर्ड सेंटेंस है ये सबसे पहले आएगा. ठीक है, उसके बाद जोडी जो था वो अपने फादर को कन्विंस कर रहा था कि हमने उसकी मदर को मार दिया है, फ़ॉन की मदर को मार दिया है, उस डो को मार दिया है. डो मतलब हिरनी. और अब हमें उस बच्चे को उस जंगल से घर लाना चाहिए, उसे संभालना चाहिए, उसे बचाना चाहिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम. हेम्ड इन का मतलब होता है फंस जाना या घिर जाना. ठीक है, तो जो जोडी के फादर थे पेनी, वो जोडी के इस सवाल से घिर गए थे, परेशान हो गए थे कि टू ब्रिंग द फ़ॉन, कि वो घर फ़ॉन को लाना चाहता था. तो पेनी जो थे वो मना भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मारा था, डो को मारा था अपनी जान बचाने के लिए. ओके, तो हम यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिख देंगे. नाउ उसके बाद क्या हुआ था, जोडीज़ मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड. जब फादर ने परमिशन दी थी तो जोडी को किसकी परमिशन चाहिए थी उसके बाद, अपनी मदर की. तो आपका ये फिफ्थ सेंटेंस जो है वो यहाँ आ जाएगा कि जोडी की जो मदर है वो काफ़ी हैरान हुई थी जोडी की इस बात को कहने पर कि उसको फ़ॉन को घर लाना है. देन इसके बाद उसको परमिशन मिल गई थी अपनी मदर और फादर से. तो अब क्या हुआ था, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फॉन. मिलविल ने ऑफर किया जोडी को कि मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूँगा और हम फ़ॉन को ढूंढेंगे. तो उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला सेंटेंस आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आप यहाँ लिखेंगे. एंड देन जो आपका लास्ट बच जाता है वो है फोर्थ. जोडी सेंट मिलविल बैक. तो फोर्थ सेंटेंस आपका यहाँ आ जाएगा. तो ये हमने सीक्वेंस बना दिया है 3, 1, 5, 2, 4. ये सेंटेंस के सीक्वेंसेस हैं. ओके, तो आप ये कॉपी में कर लीजिएगा. उसके बाद अब हम आगे का ये पार्ट बी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो हमने पढ़ा था स्टोरी में कि जो जोडी है वो मिलविल के साथ फ़ॉन को ढूंढने जा रहा है जंगल में. वो उसके साथ घोड़े पर बैठा हुआ है और एक पॉइंट पर जाकर वो दोनों रुक जाते हैं, मिलविल और जोडी, क्योंकि जंगल बहुत घना था. जो स्क्रब्स थे, जो झाड़ियाँ थी वो बहुत घनी थी, इसलिए वो जोडी जो है वो मिलविल को वहीं रुकने को कहता है क्योंकि घोड़ा आगे नहीं जा सकता था. तो मिलविल और घोड़ा पीछे रह जाते हैं. जोडी उस फ़ॉन को ढूंढने के लिए जंगल में और अंदर चला जाता है. ठीक है, सो ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, देन कट टू द राइट. जो जोडी था, ही यहाँ पर जोडी के लिए आया हुआ है. तो जोडी जो है जोडी जंगल के और अंदर चला जाता है, पीछे मिलविल और घोड़े को वहीं छोड़ देता है और वो इंतज़ार करता है जो घोड़े के पैरों की आवाज़ है चलने की, वो कब उसको सुनना बंद हो जाए. इसका मतलब ये था कि वो घोड़ा दूर जा चुका था. ठीक है, उसके बाद देन कट टू द राइट, कि जो घोड़ा है वो थोड़ा सा दूर जाकर राइट डायरेक्शन में मुड़ गया है. अब जोडी जंगल में बिल्कुल अकेला है. द स्क्रब वॉज स्टिल. स्क्रब मतलब यहाँ पर झाड़ियों की बात हो रही है. जंगल में काफ़ी बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं. तो जोडी के आसपास अभी भी खूब घनी झाड़ियाँ थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंट. पूरे जंगल में बिल्कुल शांति थी. ठीक है, बिल्कुल शांत माहौल था, कहीं भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी. सिर्फ उसके चलने की आवाज़ थी जोडी की, और उसके चलने की वजह से जो ज़मीन पर टहनियाँ पड़ी थी या पत्ते पड़े थे पेड़ों के, उनकी
टूटने की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। ही wondered for an instant if he had mistaken his direction. अच्छा, जोडी को थोड़ा सा डाउट हुआ कुछ टाइम के लिए, उसने सोचा कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही जोडी, उसके फादर और 2-3 लोग आए थे उस एक हिरन को ढूंढने के लिए। तो वो हिरन और उसका जो बच्चा था फॉन, वो दोनों उसी स्पॉट पे पाए गए थे जहाँ पर जोडी इस वक्त गया हुआ था, ठीक है। तो डो को तो मार दिया था उन लोगों ने, लेकिन फॉन वहीं छूट गया था। तो जोडी उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर जाकर उसको ढूंढ रहा था। ओके, देन अ बजर्ड। अब ये बजर्ड क्या होता है? बजर्ड का मतलब है बाज या गिद्ध होता है वैसे, वल्चर, ठीक है। तो आप याद रखें, गिद्ध को बोलते हैं बजर्ड। अब गिद्ध क्या करते हैं? जो कारकेसेस होते हैं, जो मरा हुआ शरीर होता है जानवर का, उसको कारकेसेस बोलते हैं, उसको वो खाते हैं। गिद्ध का काम क्या होता है? मरे हुए जानवरों को खाना। तो अचानक से जोडी के सामने कौन आ गया? अ बजर्ड, एक गिद्ध आ गया, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने गिद्ध आ गया। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और वो वापस हवा में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। जोडी जो था चलते चलते ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर झाड़ियाँ आसपास नहीं थी, साफ सुथरा था, मतलब ज़्यादा घना जंगल नहीं था उस जगह पर। और वो ओक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, बहुत सारे ओक्स ट्री थे उसके आसपास, उसके नीचे वो खड़ा था। ओके, देन बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो। अच्छा, जहाँ जोडी खड़ा था वहीं पर एक हिरन मरा हुआ था, और उसके चारों ओर वही सारे बजर्ड से, यानी गिद्ध जो है उस मरे हुए शरीर को, मरे हुए जानवर के आसपास थे, उसे खाने के इंतज़ार में थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स। स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है, दुबला। तो हुआ क्या कि जब जोडी उस ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर झाड़ियां कम थी, वहीं पर एक मरा हुआ हिरन था। तो चारों ओर गिद्ध उसके खड़े हुए थे उसको खाने के लिए। तो जैसे ही जोडी वहां पहुंचता है, गिद्ध जो है उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं, किसकी ओर? जोडी की तरफ। एंड हिज्ड एट हिम, और फुफकारने लगते हैं। फुफकारने का मतलब उसको डराने के लिए कि जोडी वहां से भाग जाए। ही थ्रू हिज बोग। बोग का मतलब होता है पेड़ की टहनी, ठीक है, इसे हम टहनी बोलते हैं, या पेड़ का एक टुकड़ा बोल सकते हो आप। तो उसने, जोडी ने एक पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था उसके पास, टहनी पड़ी थी, उसे उठाया और गिद्ध की ओर फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। तो जो जितने भी गिद्ध थे उस मरे हुए शरीर के आसपास, वो उड़ते हैं और पास वाले पेड़ पर सब जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स। अच्छा, जो मिट्टी थी जंगल की, उस पर जोडी ने ध्यान दिया कि काफ़ी बड़े बड़े पंजों के निशान थे, और वो पंजों के निशान किसके थे? लार्ज कैट मतलब शेर के थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। जोडी को जहाँ पर वो जो जंगल में मरा हुआ हिरन मिला, वो किसी शेर ने मारा हुआ था, और उसने बाकी शरीर जो था, मतलब खुद खाने के बाद बचा हुआ जो हिरन का शरीर था, वो उन गिद्धों के लिए छोड़ दिया। देखिए, कैरियन मतलब जो सड़ा हुआ मांस वगैरह खाते हैं, उन चिड़ियों के बारे में बात हो रही है। यानी जो हिरन मरा हुआ पाया जंगल में जोडी ने, वो किसी शेर ने मारा हुआ था, और गिद्ध उसको खा रहे थे। इतना आपने पढ़ा, ठीक है, कि जंगल में क्या माहौल था जब जोडी जंगल में गया। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। He parted grass. He parted the grass at the place. जहाँ वो खड़ा था उसके आसपास खूब घनी घास थी। उसने घास को हटाया, इधर उधर झांका, ठीक है। Where he had seen the fawn, और जिस जगह उसने पहली बार फॉन को देखा था, उस हिरन के बच्चे को देखा था, वो उसको वहीं ढूंढने लगा। It did not seem possible that it was only yesterday. इसका मतलब है कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, मैंने उस बच्चे को देखा और आज वो मुझे नहीं दिखा। The fawn was not there. फॉन वहाँ नहीं था। He circled the clearing. Circled the clearing मतलब
कि जहाँ जहाँ थोड़ा सा सही था, ज़्यादा घना नहीं था, ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं थी, उसने चारों ओर चक्कर लगाकर देख लिया कि कहीं वो छोटा नन्हा सा जो हिरन का बच्चा है वो वहाँ मिल जाए। देयर वॉज नो साउंड, उसे कहीं से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी चलने की, और ना ही कुछ नज़र आ रहा था, कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, जो बजर्ड्स थे, जो गिद्ध उस पेड़ पर बैठे थे, पास वाले पेड़ पर बैठे थे, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि जोडी की वजह से वो उस मरे हुए हिरन के पास नहीं जा पा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अब यहाँ कौन से बिजनेस की बात हो रही है कि गिद्ध जो है खाना चाहते थे उस मरे हुए शरीर को, तो यही बिजनेस उनका, ठीक है, उस बिजनेस के बारे में। तो जोडी की वजह से वो पेड़ पर ही बैठे रहे, अपने पंख फड़फड़ाते रहे, और वो उस डेड डो के पास नहीं जा पा रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्स्ड, अब वो वापस जोडी घूमकर आता है जहाँ उसने पहली बार उस फॉन को देखा था, उसी स्पॉट पर वो वापस आता है जोडी, एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडीइंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, चारों दिशाओं में देखता है और ज़मीन पर वो स्टडी करता है। स्टडी का मतलब ध्यान देता है कि कहीं कोई छोटे छोटे पैरों के निशान उसे नज़र आ जाएं, मतलब हिरन के बच्चे के पैरों के निशान उसे नज़र आ जाएं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, लेकिन रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो भी ज़मीन पे निशान बने थे वो मिट चुके थे, लेकिन जो कैट या जो बजर्ड्स थे, यानी जो गिद्ध और जो शेर जिसने शिकार किया होगा उस हिरन का, जो दूसरा हिरन मरा हुआ मिला था जंगल में, बस उस बड़े जानवर के और उस गिद्ध के पैर ही उसको नज़र आ रहे थे मिट्टी में, ठीक है। यानी जोडी जो है वो फॉन को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो वहीं जाता है जहाँ पर उसने एक दिन पहले फॉन को देखा था, जब वो हिरन का शिकार करने गए थे उसके फादर और रिलेटिव, ठीक है। तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड हमें आगे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये फिलअप है एक तरीके से पार्ट सी में। चलिए पार्ट सी में क्या करना है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। फर्स्ट, हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कौन था जो घोड़े पर वापस चला गया था, वो था मिलविल, ठीक है। तो मिलविल पे आंसर टिक लगेगा, यहाँ पर आप मिलविल लिख दीजिएगा। नाउ सेकेंड है, जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फॉन, ओके, फॉन को ही ढूंढने गया था वो। थर्ड, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, ही हैड सीन द फॉन, वो वहीं गया जहाँ पर उसने पहली बार फॉन को देखा था। जोडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज, जोडी ने कैसे पीछा छुड़ाया था गिद्धों से, उसने उन पर क्या फेंक दिया था, बाय थ्रोइंग बोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोग। नाउ फिफ्थ, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, सैंड के ऊपर किसके पैरों के निशान नजर आ रहे थे, बिग कैट्स के, ओके। तो आप आंसर लिख देंगे बिग कैट्स, ओके। और ये जो पर्पल कलर से निशान है ये सारे आंसर्स हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जोडी, जो गिद्ध बैठे थे उन्होंने जब जोडी को देखा तो उन्होंने क्या किया, दे हिस्ड एट हिम, जोडी के ऊपर वो हिस करते, हिस का मतलब फुफकारना, उसको डराना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स, जो बजर्ड्स थे यानी गिद्ध थे वो अपने पंख क्यों फड़फड़ा रहे थे, तो यहाँ पर है टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस की ओर लौटना चाहते थे, मतलब वो उस मरे हुए शरीर के पास जाकर उसको खाना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाई, देखिए नियर बाई का हमें सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है पैराग्राफ से, तो मैं आपको बता देती हूँ, वो वर्ड है एडजासेंट। जैसे कि क्या हुआ था, जब जोडी ने टहनी फेंकी थी उनके ऊपर, तो वो पास वाले पेड़ पर एडजासेंट ट्री पर जाकर बैठ गए थे सारे, तो क्या आएगा, एडजासेंट। और लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री को क्या कहते हैं, बोग, हमने अभी पढ़ लिया है BOUGH। तो पहले में क्या आ जाएगा, एडजासेंट, सेकंड में क्या आएगा, बोग। तो ये आप
एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। पार्ट ए और पार्ट सी ये दोनों कॉपी में करने हैं। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।